जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है वो चर्चा हम मंगल देव से संबंधित करने जा रहे हैं। मंगल देव जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं ये अभी कर्क राशि से गोचर कर रहे हैं। कर्क राशि में जहाँ ये नीच के ग्रह हैं वहीं इनका सूर्य के साथ संबंध जो बन रहा है वो उच्चत्व का बन रहा है। सूर्य ने इनको उच्च किया हुआ है क्योंकि सूर्य मेष राशि से गोचर कर रहे हैं। और दूसरा इनका सूर्य के साथ केंद्र संबंध बन रहा है। सूर्य के साथ ही बुध देव का भी गोचर हो रहा है। बुध देव का गोचर होने के कारण सूर्य के बल में यहाँ पर विशेष वृद्धि हो रही है। वहीं मंगल देव जो हैं अपना नक्षत्र पद परिवर्तन करने जा रहे हैं। नक्षत्र परिवर्तन करने के कारण क्योंकि ये सूर्य से उच्च है और सूर्य से इनका संबंध भी बना हुआ है, ये दोनों एक दूसरे को बल प्रदान कर रहे हैं। केंद्र संबंध जो होता है यह दो विभिन्न ग्रहों को एक दूसरे को बल प्रदान कराने का कार्य करवाता है। तो आज की चर्चा मंगल के बल से जुड़ी हुई है। मंगल और सूर्य का विशेष प्रभाव यहाँ पर परिवर्तित होता हुआ देखा जाएगा। अब आपके लिए मंगल के प्रभावों में बहुत कुछ परिवर्तन प्राप्त होने वाला है। तो आइए, क्योंकि यह जो परिवर्तन है आपके सप्तम भाव में होगा तो यह आपको भी विभिन्न रूप से प्रभावित करता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर आपकी शिक्षा, व्यापार, कैरियर या फिर आपके परिवार, व्यापार, ये सारी चीज़ें प्रभावित होती हुई दिखाई देंगी। आपकी मन स्थिति पर इसका विशेष प्रभाव पड़ने वाला है। स्वास्थ्य पर विशेष प्रभाव पड़ने वाला है जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा या तो प्रसन्नचित्त कर सकता है या फिर आपको आह्लादित कर सकता है। तो इसके लिए वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। मंगल जो कि आपके सप्तम हाउस में बैठे हुए हैं। सप्तम हाउस में बैठा हुआ ग्रह आपको विशेष रूप से प्रभावित करता है क्योंकि इसकी सीधी दृष्टि जो होती है लग्न पर होती है और मंगल कर्मठता के कारक होते हैं। बल, पराक्रम, साहस, कार्यों को करने में लगने वाली ऊर्जा या उत्साह, मानव शरीर में बहने वाले रक्त, युद्ध वैपन के कारक होते हैं मंगल देव। मंगल देव यहाँ पर देखिए इन्होंने गुरु के साथ एक तो केंद्र संबंध बनाया हुआ है जिससे इनकी शुभता आई हुई है। गुरु के साथ क्षमा करें लाभ संबंध बना हुआ है और सूर्य के साथ इनका केंद्र संबंध बना हुआ है। और सूर्य देखिए इन्हीं की राशि में बैठे हुए हैं और इनकी राशि में बैठकर सूर्य ने इनको, क्योंकि सूर्य वर्ष में एक ही बार उच्च के होते हैं मेष राशि में जब ये आते हैं। और देखिए मंगल की जो राशियां हैं, मंगल की राशियां हैं, एक तो आपका लाभ भाव, दूसरा यह ऐसा काफी लंबे समय बाद हुआ है कि जब कर्क राशि में जाकर भी मंगल आपको उच्चतापूर्ण प्रभाव प्रदान कर रहे हैं। तो ये उच्चतापूर्ण प्रभाव आपको किस तरीके से प्रभावित करने वाले हैं, क्योंकि ये इस समय आश्लेषा नक्षत्र में जा रहे हैं। आश्लेषा नक्षत्र बुध द्वारा शासित नक्षत्र है। बुध द्वारा शासित नक्षत्र यानी कि इसके स्वामी जो हैं वो बुध देव हैं। ये एक रहस्य चिकित्सा पद्धति से जुड़ा हुआ नक्षत्र है। यह आपकी बुद्धि को तीक्ष्ण करता है, आपके कार्यों को गति प्रदान करता है। वहीं इसके जो 4 चरण होते हैं, प्रथम चरण जो होता है आश्लेषा का वह होता है धनु राशि के अंतर्गत जिसके स्वामी गुरु होते हैं। द्वितीय चरण जो होता है वह होता है कुंभ, मकर के नवांश के अंतर्गत जिसके स्वामी शनि होते हैं। तृतीय जो होता है कुंभ के नवांश के अंतर्गत होता जिसके भी स्वामी शनिदेव होते हैं। और चतुर्थ जो होता है वो मीन के अंतर्गत आता है जिसके की स्वामी गुरुदेव होते हैं। और गुरु के साथ इनका लाभ संबंध, चूंकि ये वक्री अवस्था में है, क्योंकि वक्री अवस्था में ही इन्होंने कर्क राशि में प्रवेश किया था। कर्क राशि में प्रवेश करने के कारण देखिए पहले ये आपके इस भाव में गए और उसके बाद पुनः आपके सप्तम हाउस में चले गए, जिसके कारण से क्या हुआ कि देखिए यहाँ पर वक्री ग्रह का प्रभाव, वक्री होने के कारण ये चतुर्थ चरण से प्रवेश करेंगे। चतुर्थ चरण जो गुरु का नक्षत्र है, तो चतुर्थ चरण में यह आपके लिए किस तरीके से प्रभाव लेकर आने वाले हैं इन पर पूर्णतया चर्चा करने वाले हैं। चतुर्थ चरण में गुरु का जब प्रभाव होगा तो सबसे पहले देखिए जो लोग चिकित्सा पद्धति से जुड़े हुए हैं
उनके लिए यह समय काल स्वर्णिम काल कहा जा सकता है। जो इसमें पढ़ रहे हैं या फिर जिनका करियर है, उनके लिए यह समय काल काफ़ी अच्छा रहने वाला है। जो लोग खोजी प्रवृत्ति के हैं, क्योंकि रहस्य से जुड़ा हुआ भी यह नक्षत्र है, उनके लिए भी ये समय काल बहुत अच्छा होने वाला है। देखिए, थोड़ा जीवन साथी के लिए अगर किसी प्रकार की विषम स्थिति उत्पन्न हो रही थी, क्योंकि मंगल का बल इस समय पर बढ़ रहा था। बढ़े हुए बल के साथ मंगल जब यहाँ पर प्रभाव दे रहे थे, तो देखिए आपके दाम्पत्य जीवन में विषमता आ रही थी, क्योंकि मंगल जो हो, मंगल हो या सूर्य हो, इनको क्रूर ग्रहों की श्रेणी में रखा जाता है। देखिए, आर्थिक दृष्टिकोण से अगर इन ग्रहों का प्रभाव को देखें तो ये बहुत ही उत्तम होता है, किंतु रिश्तों के लिए यह प्रभाव जो होता है बेहद विषम होता है। तो जब ये यहाँ पर आपके जीवन साथी के भाव को प्रभावित कर रहे थे, तो जीवन साथी के साथ आपके कहते हैं ना कि स्थितियाँ जो थी बहुत ही ज़्यादा विषम थी। जीवन साथी आपका इस दौरान काफ़ी आपके साथ कहते कटु वचन करने वाला, आपके साथ उपेक्षापूर्ण वार्तालाप करने वाला, इस तरीके का था। ये सारी स्थितियाँ गुरु यहाँ पर आकर संभालेंगे। वहीं जो लोग डेली इनकम से जुड़े हुए हैं, देखिए इस समय क्योंकि वक्री ग्रह है और सप्तम में प्रवेश कर चुका है, तो सप्तम में बैठा हुआ वक्री ग्रह आपके कर्म स्थान पर अधिकारी वर्ग के साथ, सहयोगियों के साथ आपकी स्थिति जो है ज़्यादा अच्छी नहीं किए हुए था, क्योंकि एक पराक्रम के ग्रह हैं, बल साहस ऊर्जा के कारक ग्रह हैं। तो क्या था कि आपके लिए जो स्थितियां थी, थोड़ी सी कहते हैं ना कि आपके मन के अनुकूल नहीं थी, कुछ ना कुछ विषमता जरूर उत्पन्न हो रही थी, जिसके प्रभाव से क्या है, अब गुरु का जब प्रभाव यहाँ पर होगा तो क्या होगा कि आपके लिए वो सारी स्थितियाँ अब सामान्य होती हुई देखी जाएंगी। व्यापारी वर्ग की बात करें, इस समय जो लोग शिक्षण पद्धति से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी ये समय काल बहुत विशेष रहने वाला है। बेहद मेहनत करते हुए वो अपने कार्य में दिखाई देंगे। चतुर्थ दृष्टि आपके सप्तम भाव को देखेगी, तो यहाँ पर देखिए मंगल कारक हो जाते हैं। जितने भी ये ऐसे बल वाले ग्रह हैं, चाहे वो सूर्य हों, चाहे मंगल हों, या फिर आपके राहु शनि केतु हों, ये यहाँ पर इनको दिग्बल प्राप्त हो जाता है। तो ये यहाँ पर दृष्टि जो जाएगी कर्म क्षेत्र के लिए आपके कर्म को बढ़ाने वाली होगी। हालांकि यहाँ पर शुक्र की राशि है, थोड़े से आपके विचारों में चंचलता उत्पन्न हो सकती है। आप देखिए इस दौरान क्या है कि बातों ही बातों में महिला सहकर्मियों को कुछ ऐसी बात कह जाएंगे जो आपके लिए विवाद का कारण बन सकती है। थोड़ा सा इस चीज़ को बचा कर रखें, अन्यथा यह गोचर काल आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इसके अतिरिक्त अगर चर्चा करें, इस दौरान जो लोग शासन प्रशासन से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह समय काल स्वर्णिम काल कहा जा सकता है। आप अपनी चीज़ों में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए दिखाई देंगे, चाहे आप ऑफिशियल वर्क कर रहे हैं या फिर आप कर्म युद्ध कर रहे हैं। हर जगह पर आपकी इस समय पर कहते हैं ना कि कीर्ति, आपके कार्य को सराहना प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। ट्रांसफ़र, प्रमोशन या इस प्रकार की कोई स्थितियाँ बन रही थीं या आप करवाना चाहते थे, हो नहीं पा रहा था, डिले हो रहा था, उन चीज़ों में आपको सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। सप्तम दृष्टि आपके लग्न को देखेगी, तो देखिए इस समय आप कर्म हो या ज्ञान हो, दोनों ही चीज़ों में आप बेहद कहते हैं ना कि शांत चित्त, ज्ञानपूर्ण वार्तालाप और शरीर से बेहद कर्मठ, यह व्यक्तित्व होगा आपका। इस समय क्या है कि आप संवेदना जो है, आपकी संवेदना शून्य व्यक्ति कहे जा सकते हैं। हालांकि ज्ञान की अधिकता इतनी ज़्यादा है कि आप ज्ञान के दृष्टिकोण से सबको देखते हुए देखे जाएंगे। इस दौरान अगर कहें कि आपके अंदर जो कार्य आपके अभी तक डिले हो रहे थे या पूर्ण नहीं हो पा रहे थे, इस समय क्या होगा कि आपकी मेहनत के सामने सभी आपके डिले कर्म हार मानते हुए देखे जा सकेंगे। इस दौरान आपका थोड़ा सा ध्यान अपनी रहन सहन पर होगा, अपने स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा होता हुआ देखा जाएगा। इस समय अगर कहें तो आपको ब्लड संबंधी या फिर वाटर संबंधी डिहाइड्रेशन जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जो पानी की कमी के कारण उत्पन्न होती हैं। वहीं चर्चा करें अगर आपके इस भाव की, तो देखिए इस समय आपके अंदर धन संचयन के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए देखे जाएंगे। आपका धन संचयन बहुत कहते हैं कि पहले की अपेक्षा अधिक होता हुआ देखा जाएगा। थोड़ा सा वाणी पर यहाँ पर आपके अहंकार पूर्ण वार्तालाप होगा, तो इसको थोड़ा सा संयम में रखें, क्योंकि मंगल जब भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो या बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, इसका प्रभाव जब भी ये वाणी के भाव पर प्रभाव डालते हैं, सबसे पहले वाणी पर ही पड़ता है, जिसके प्रभाव से या तो आपके संबंध अच्छे हो जाते हैं या फिर बिल्कुल टूट जाते हैं, क्योंकि ये मंगल का स्वभाव है। मंगल रिश्तों को बीच में नहीं रखते, बल्कि वो या तो उन्हें तोड़ देते हैं या प्रगाढ़ कर देते हैं। बच्चे बच्ची का विशेष ध्यान रखें, भोजन जहाँ तक हो सके सात्विक करें, सत्यवादिता का
पालन करें। देखिए, बहुत आवश्यक हो तब तो झूठ बोला जा सकता है कि आपके कारोबार इसके बगैर नहीं चल सकता, लेकिन जब तक बहुत ज़्यादा आवश्यक ना हो तब तक ना बोलें। शिक्षा से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय काल काफ़ी उत्तम रहने वाला है। वहीं मंगल पर सूर्य का प्रभाव जो है, सूर्य मंगल के प्रभाव को और ज़्यादा गतिशील कर रहे हैं, जिसके प्रभाव से क्या है कि इसका प्रभाव जो है लाभ भाव पर भी देखा जाएगा। कर्म के प्रभाव से आपका लाभ बढ़ता हुआ देखा जाएगा, क्योंकि कर्म बदलेगा और वहीं इनकी राशियों पर भी विशेष प्रभाव पड़ेगा। लाभ इस समय आपका परिवर्तित होता हुआ देखा जाएगा। पहले की अपेक्षा आप काफ़ी हद तक इस समय अपनी स्थितियों को अपने नियंत्रण में ले सकेंगे, क्योंकि बल की अधिकता है, ज्ञान की भी अधिकता होगी और यह आपको स्थितियाँ रहने वाली हैं 7 जून तक। 7 जून तक ये स्थितियाँ आपको प्रभावित करती रहेंगी। तो देखिए, किसी भी ग्रह की हमें या तो उसे एक्टिव करना पड़ता है या फिर उस ग्रह के शुभ प्रभाव पाने के लिए उसे अच्छा करना पड़ता है। बहुत से लोगों के बर्थ चार्ट में, जिन लोगों के बर्थ चार्ट में सूर्य, गुरु या मंगल की स्थिति किसी भी प्रकार से विषम है, तो इन्हीं सब चीज़ों में उन्हें कमी देखने के लिए आएगी। सुख सुविधाओं में कमी होती हुई दिखाई देगी, घर से दूरी बन सकती है या कर्म क्षेत्र पर उनके विषम स्थिति उत्पन्न हो सकती है या फिर जीवन साथी के साथ और ज़्यादा विवाद बढ़ सकते हैं। आपका स्वयं के प्रति उचाट स्वभाव हो सकता है, ये स्थितियाँ हो सकती हैं। तो इसके लिए आपको मंगल, गुरु और सूर्य को अच्छा रखना बहुत आवश्यक। तो देखिए, मंगल के लिए ओम अंगारकाय नमः इस बीज मंत्र का, सूर्य के लिए ओम गृणी सूर्याय नमः इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। इसके अतिरिक्त आप हनुमान जी की पूजन कर सकते हैं, सूर्य को नित्य प्रति प्रातः अर्घ्य दे सकते हैं। लाल रंग की वस्तुएं, अगर सूर्य खराब है तो रविवार के दिन धर्म स्थान पर दान करें, अगर आपका मंगल खराब है तो मंगलवार के दिन धर्म स्थान पर दान करें। अगर आपका सूर्य खराब है तो बंदरों को गेहूं गुड़ खिलाएं। अगर आपका मंगल खराब है तो बंदरों को गुड़ चना खिलाएं। ये आपके ग्रहों को काफ़ी हद तक आपके लिए अनुकूल कर देंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। गुड